राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ एंड ब्रश एंड फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और सबसे पहले मैं अपने टारगेट्स चेक करती हूँ। और आज का मेरा टारगेट था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करूँ। अभी मेरा सिलेबस इतना कवर नहीं हुआ है बट स्टिल मैंने CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस भी करती हूँ साथ में। तो सबसे पहले मैं ऐप रिवाइज़ करती हूँ नीतू मैम की बुक से। इसमें मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास नीतू मैम की बुक है तो मैं इससे ही पढ़ती हूँ। इसको कंप्लीट करती हूँ और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर अमन सर का लेक्चर अटेंड करती हूँ। और अभी मैं ग्रामर में 100 रूल्स पढ़ रही हूँ अमन सर के। अमन सर ने यूट्यूब में फ्री प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है तो मैं अभी वहीं से पढ़ रही हूँ। मुझे खुद से रूल पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं उनके लेक्चर्स देख लेती हूँ। उन्होंने बहुत ईज़ी वे में और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, जो मुझे उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। काफ़ी टीचर्स हैं वैसे तो इंग्लिश के लिए बट मुझे अमन सर ही बेस्ट लगते हैं तो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। और ये जो लेक्चर मैं पढ़ रही हूँ ये 1.5 आवर का था। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और फिर मैं मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करती हूँ इंग्लिश का। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं अभी नीतू मैम की बुक से मैंने वोकैब रिविज़न तो किया है बट मैं सेक्शनल मॉक में जो वर्ड्स आते हैं वो थोड़े से अलग है, मुझे समझ में नहीं आते कि मुझे उनका मीनिंग कैसे नहीं आ रहा है। मैंने नीतू मैम की बुक से 2-3 बार रिवीजन किया है बट स्टिल मेरी चीज़ें अभी बहुत अनक्लियर हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और बुक से रिवाइज़ करूँ, अच्छे से पढूँ। और आप सजेस्ट करिएगा कि मैं कौन सी बुक लूँ। वैसे तो काफ़ी लोग बोलते हैं वोकैबलरी के लिए ब्लैक बुक बेस्ट है, सो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ब्लैक बुक ले लूँ, उससे अच्छे से पर रिवाइज़ करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करूँ क्योंकि मुझे अभी इतने सारे वर्ड्स नहीं पता हैं और ग्रामर रूल्स भी थोड़े से गलत होता है मेरा इसमें, तो अभी उस पे भी वर्क करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मेन चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और यही चीज़ हम नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करना ही भूल जाते हैं। कि एक जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया प्रीपोजिशन या कोई भी चैप्टर तो एटलीस्ट उसके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि उस क्वेश्चंस रॉन्ग कम हो। सो मैं सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ। मैं एडिटोरियल डेली करती हूँ क्योंकि मुझे अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है और जो पैसेज पढ़ के उसका मीनिंग निकालना आना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो और उसका मीनिंग आ जाए। सो इसीलिए पहले तो मैं निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल के लेक्चर्स लेती थी बट अभी मैंने उनको लेना थोड़ा बंद कर दिया है और मैं खुद से एडिटोरियल पढ़ती हूँ, उसको 2 बार रीड करती हूँ, स्किमिंग करती हूँ और वोकैबलरी पढ़ती हूँ उसकी। और उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल मॉक अटेम्प्ट करती हूँ उसका। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं जो सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक का अटेम्प्ट करती हूँ और यहाँ का अटेम्प्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा आता है और वहाँ का स्कोर काफ़ी अलग रहता है, इससे तो काफ़ी लो रहता है। सो मुझे एडिटोरियल में मुझे लगता है यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहते हैं, दैट्स वाई मैं अच्छा सा यहाँ पे स्कोर कर पाती हूँ। सो इसको करने के बाद फिर मैं रीजनिंग करती हूँ और मैंने आज के डेली टारगेट में रीजनिंग के 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करने लिखे थे। सो मैं 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करती हूँ। रीजनिंग के लिए मैंने एज सच कुछ पढ़ा नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट किए। और पहले मैं मॉक अटेम्प्ट करती थी तो मेरा स्कोर 30+ जाता था बट अभी मैंने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और जो टॉपिक्स नहीं आते थे वो मैं कमल सर से पढ़ लेती थी तो अभी अच्छा है मेरा रीजनिंग फ़िलहाल। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और थोड़े से गाने सुन लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर मैं मैथ्स का लेक्चर अटेंड करती हूँ। मैथ्स में मैं इलेक्शन के क्वेश्चंस कर रही हूँ। वैसे तो मैथ्स में मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा वीक एरिया कहाँ पे है क्योंकि मैं जब सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करती हूँ मैथ्स में तो टाइमिंग का इशू है मुझे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे चीज़ें आती हैं बट उनको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को काफ़ी टाइम लग रहा है। और जैसे कि अगर एक सेक्शनल मॉक में 25 क्वेश्चंस तो रहते हैं तो मैं बस सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेंड कर पाती हूँ या उससे भी कम। मेरी उतनी स्पीड नहीं है, क्वेश्चंस आते हुए भी मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। और
और एक और चीज़ मेरा इशू ये है कि मैं लेंदी क्वेश्चंस होता है ना तो उसको तुरंत इग्नोर कर देती हूँ, कि जैसे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आ गए तो उसको मतलब इग्नोर नहीं, स्किप कर देती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी, इसको छोड़ देती हूँ, टाइम टेकिंग है। खैर, उसको सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करती हूँ और उसका एनालिसिस करने के बाद फिर मैं जीके कक्षा सर है वहाँ से मैं सेंसस चैप्टर मतलब कवर करती हूँ। मैंने देखा है कि बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो मैंने उनका 1.5 आवर का लेक्चर अटेंड किया था। और उसको करने के बाद फिर मैं स्टैटिक जीके पढ़ती हूँ और उसमें मेरा टॉपिक रहता है फ़ोल्क डांस। इसको मैं कवर कर रही हूँ। स्टैटिक जीके में इसके थोड़े से नेमिंग इश्यूज़ मुझे रहते हैं, मतलब मैं भूल जाती हूँ, ट्रिक भी मैं भूल जाती हूँ इसकी। जैसे कि परमार सर ने बताया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, बट स्टिल मैं इसमें इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने मॉक जीएस के इतने अटेम्प्ट किए हैं, और इतने नहीं अटेम्प्ट करे, बट हाँ जितने अटेम्प्ट किए उसमें मैंने देखा है कि डांसेस के 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही आते, फोल्क डांस का भी और क्लासिकल डांस का भी। फ़िलहाल अभी तो मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ। इसको रिवाइज़ करने में मुझे 30+ मिनट लग जाता है, 45 मिनट्स लगते हैं इसको रिवाइज़ करने में। और मैंने अभी सोचा है कि मैं डेली एक स्टैटिक का टॉपिक रिवाइज़ करूँगी और इसका चैप्टर वाइज़ मॉक दूँगी। अब एक चीज़ मुझे चेक करना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक में ये अवेलेबल है कि नहीं है, बट आप बताइएगा कि चैप्टर वाइज़ मॉक कहाँ से अटेम्प्ट करूँ। वैसे तो टेक्स्ट बुक में है, बट ये नहीं पता अब स्टैटिक जीके का भी अवेलेबल है कि नहीं है। सो मैं इसको कवर करती हूँ और फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक लेने के बाद फिर मैं मैथ्स का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करती हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है अपना, कि मैं जब भी मॉक अटेम्प्ट करती हूँ मैथ्स का, जैसे कि मेरा परसेंटेज चैप्टर हो गया है और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बट स्टिल इनके जो क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फर्स्ट गो में नहीं करती हूँ। मतलब अगर देखा तो मैं उसको स्किप कर दूँगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाऊँगी। इस चीज़ पे मुझे पता नहीं क्यों इन चैप्टर से थोड़ा सा अजीब, मतलब इस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट राउंड में आऊँगी तो फिर देखूँगी कि कैसे करना है। खैर, अभी मैं सेक्शनल मॉक कर लेती हूँ और उसका एनालिसिस करने के बाद फिर मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ। मुझे पॉलिटी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। पॉलिटी नहीं, मुझे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मुझे इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही मतलब मैं पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि नींद आ जाएगी। मैंने किसी भी तरह उसको कंप्लीट किया उस लेक्चर को। वो फुल मतलब वो 8 घंटे का लेक्चर है। मैं उसको 3-4 दिन से कवर अप कर रही हूँ। मैं हर दिन 1 घंटे का लेक्चर देखती हूँ और रिवाइज़ कर रही हूँ, उसको करती हूँ। और उसको करने के बाद फिर मैं अपना फुल मॉक लेंथ देती हूँ। पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में मैं, क्योंकि मेरा ये लास्ट टारगेट है, मेरा आज का पूरा टारगेट हो गया था और बस ये मॉक अटेम्प्ट करना रह गया था, इसको मैं अटेम्प्ट करती हूँ। इसमें मैंने ओवरऑल मुझे लगता है मैंने इसमें 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और जीएस के काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते, तो मैं उनमें कोई भी गेस वर्क नहीं करती हूँ। इसको करने के बाद फिर मैं इसको करने के बाद फिर मैं अपना टारगेट चेक कर लेती हूँ और आज का मेरा टारगेट सारा कंप्लीट हो गया था। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जो अपनी स्टडी है, मतलब मैं जो सीजीएल 2026 का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं अपनी चीज़ों को राइट वे में थोड़ा सा ले जाऊँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स देखती हूँ और मतलब चीज़ें बहुत ही मैसअप हो जाती है मेरे लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बैच ले लूँ, जिससे मेरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से शेड्यूल्ड वे में होने लगे। आप सजेस्ट करिएगा कि मुझे डाउट है, मुझे बस ये पूछना है कि मैं जीके जीएस के लिए कौन से टीचर से पढूं, क्योंकि मुझे डाउट है। परमार सर भी अच्छा पढ़ाते हैं और जीके कक्षा जो अभी मैं देख रही हूँ वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन से टीचर से पढूं और किन का बैच लूँ, क्योंकि ये इतना वास्ट सिलेबस है, मुझे सही से पढ़ना है और जो टीचर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ताकि मैं इसमें बिल्कुल भी बोर ना फील करूँ। क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से मतलब कर सकें हम। और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा कह सकते हो कि सीजीएल में रैंकिंग वाला सब्जेक्ट है, रैंक बनाता है हमारी, तो मुझे इस पे बहुत ध्यान देना है। खैर, आज का मेरा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मॉक का एनालिसिस मैं नेक्स्ट डे करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय।